हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो फीमेल रैंक है वो कितना तक जा सकता है। पिछला जो वीडियो था डीएलएड का जो कट ऑफ देखे थे हम लोग वर्गवार, वो कहीं ना कहीं एक मेल रैंक तक के था, क्योंकि उसमें फीमेल का जो रिजर्वेशन होता है 33% आरक्षण होता है, उसको कहा गया था कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण लिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज आरक्षण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग में जितने सीट हैं, है ना, जितने सीट उसके कोटा के हैं, जैसे 14% ओबीसी का है, 12% आपका एससी का है, एसटी का 32% है, उसमें से फिर से 33% उस वर्ग के महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए निकाला जाएगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे देखेंगे तो पुराना जो मैंने निकाला था वो तो वही रहेगा, सेम जो रैंक था मेल तक का। फीमेल के लिए रैंक यदि जितने फीमेल निकल रहे हैं उतने हमको नहीं मिल पाते हैं पर्टिकुलर रैंक तक के, तो वो और थोड़ा उस वर्ग में नीचे चला जाएगा। वो सभी वर्ग में नहीं बटेगा, केवल उसी वर्ग में बढ़ता है। उसी चीज़ को इसमें देखने वाले हैं। बहुत लोग कमेंट किए थे कि इसमें फीमेल रिजर्वेशन भी आएगा, आप उसको नहीं बताएं करके, तो उसको मैं देखा, वाकई में वो चीज़ मेरे से छूट गया था। ठीक है, इस वजह से मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हों। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बगल में यहाँ पे दिखेगा, मेरे लेफ्ट साइड आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से कितना कितना है करके हॉरिजॉन्टल फीमेल रिजर्वेशन करके है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले जो जनरल का यानी कि यूआर का हम लोग देखे थे रैंक, ठीक है, डीएलएड की बात कर रहा हूँ, डीएलएड का। ठीक है, तो वो 900 रैंक तक का हम लोग देखे थे मेल में। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है 100, इस 900 रैंक के मेल में टोटल हमको मिलने कितने चाहिए? तो देखो, यदि जनरल का यानी कि यूआर अनरिजर्व का टोटल 900 सीट है, तो 33% इसमें भी कितना है? फीमेल का आएगा। ठीक है, तो 33% यदि फीमेल आप इसका निकालोगे तो कितना मिल रहा है? 297 फीमेल मिल रहा है। लेकिन 900 रैंक तक जब मैंने इसको चेक किया तो मेरे को 181 फीमेल ही मिल रहे हैं, है ना। मतलब बचे हुए जो रिमेनिंग है कितने बच गए? 116। तो 116 यानी कि 900 रैंक से और आगे ये चले जाएंगे, जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत फीमेल में ही आएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बच गए 116 फीमेल, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद 900 रैंक तक मेरे को कितना मिल रहा था? 181 फीमेल मिल रहे थे। ठीक है, उसके बाद 953 रैंक तक टोटल यदि मैं देखता हूं तो मेरे को 200 फीमेल मिलते हैं। 953 तक 200 यानी कि 19 मेरे को और मिल गए। एंड लास्ट फाइनल जो है 1338 रैंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, यहाँ तक मेरे को टोटल 297 फीमेल मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे 1338 रैंक तक के कोई भी कैटेगरी के हो, एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर, कोई भी कैटेगरी के हो, ठीक है, उस कैटेगरी के, ठीक है, फीमेल को यहाँ तक अनरिजर्व क्लास में सीट मिल जाएगा। ये इतना तय है, क्योंकि 33% मैंने निकाला है और 33% पहले नहीं मिल पा रहा था 900 रैंक तक। जब आगे हमने चेक किया तो यहाँ पे 297 जो फीमेल है 1338 रैंक तक के मिल गए। तो जिनका भी 1338 रैंक है, ठीक, वो कोई भी क्लास के जो फीमेल है, तो उनको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आराम से उनका सिलेक्शन जो है चयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सेकंड ओबीसी का देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ओबीसी का कर देता हूँ ऊपर। तो ओबीसी का जो टोटल हम लोग रैंक देखे थे मेल के हिसाब से कंटिन्यूसली सीरियल वाइज, 901 रैंक से 1385 रैंक तक। ठीक है, अब ये 901 से 1385 रैंक में सबसे पहली बात है कि कितने ओबीसी हमको चाहिए। तो देखो 14% के हिसाब से हम लोग निकाले थे, तो ओबीसी हमको मिल रहा है 336 ओबीसी, जिसमें से यदि मैं 33% फीमेल निकालूं, ठीक है, तो ये होता है 110 के आसपास। ठीक है, तो 110 ओबीसी फीमेल चाहिए मेरे को 1385 रैंक तक। क्लियर? अब इसके बाद लेकिन 1338 रैंक तक ऑलरेडी पहले हम लोग देखें यूआर में क्या है, फीमेल आ चुके हैं 1338 रैंक तक। अब मेरे को चूंकि 110 फीमेल चाहिए, तो 1338 से 1385 में ज़्यादा फर्क तो है नहीं। तो वहाँ तक जब मैंने देखा 1338 तक अनरिजर्व में आ गए। ठीक है, तो ओबीसी के लिए 1338 के बाद देखेंगे, उसके बाद जितना भी और आएगा उसके बाद 1338 के बाद ही देखना है। एससी में भी मेरे को 1338 के बाद देखना है, एसटी में भी 1338 के बाद देखना पड़ेगा, क्योंकि अनरिजर्व वहाँ तक है। क्लियर? ठीक है, तो 1338 से 1385 में 12 ओबीसी फीमेल मिल रहे हैं। इससे तो ज़्यादा है, लेकिन टोटल मेरे को 19 है, लेकिन 12 ओबीसी हैं उसमें से। ठीक है, अब इसके बाद टोटल जो मेरे को 110 फीमेल मिल रहा है वो मिल रहा है 1867 रैंक तक 110 ओबीसी फीमेल मिल रहे हैं। इसका मतलब साफ ये है कि ऐसे ओबीसी कैंडिडेट्स जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका 1867 रैंक तक आ रहा है, उसके पहले भी है, उन सभी को सीट अलॉटमेंट ओबीसी के तहत हो जाएगा। ठीक है, इतना तो साफ है, क्योंकि 110 टोटल ओबीसी फीमेल आपको अनरिजर्व के बाद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चले जाते हैं एससी कैटेगरी में। तो जितने भी लोग पुराने जो रैंक है 1385 को देखकर परेशान हो रहे थे, वो लोग परेशान ना हो। और ठीक है, आपको यहाँ तक आगे 33% रिजर्वेशन के तहत आगे आपका रैंक जाएगा। ठीक है, एससी की बात करते हैं। एससी में टोटल हम लोग मेल का देखे थे 912 रैंक से 3549 रैंक तक मेल। ठीक है,
अब टोटल एससी का सीट था हमारे पास 288 सीट, ठीक है, और 95 इसमें से यदि मैं 33% निकालूँ तो लगभग 95 सीट आता है एससी फीमेल के लिए, ठीक है। तो यदि मेरे को 3549 तक 95 फीमेल नहीं मिलते हैं तो ये रैंक और नीचे जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यूआर का हमारा फीमेल का रैंक आया था 1338, तो उसी से आगे हम लोग चालू करेंगे। तो पहला जो मेरे को एससी का फीमेल मिलता है 1341 रैंक पे, ठीक है, और मेरे को 95 नंबर का 95 एससी जो फीमेल है वो मिलते हैं 4132 रैंक का। इसका मतलब ये है कि 4132 रैंक जिनका भी है वो एससी कैटेगरी से आती है और फीमेल है, तो उनको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। इससे और नीचे भी जा सकता है, कब? जब फर्स्ट लिस्ट वाले ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, कोई कुछ चीज़ को लेकर अपात्र हो जाएंगे, जब उनको कॉलेज आवंटन हो जाएगा, किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो ये इससे और नीचे सेकेंड लिस्ट में चले जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर पूरा सभी को एक साथ मैं लगा दूंगा। इसके साथ साथ यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए एसटी का देख लेते हैं। एक्चुअल में फीमेल रैंक बहुत दूर दूर में मिल रहा था, इसको निकालना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकन इसमें था, तो मैं इसके लिए कुछ आपको बता देता हूँ एसटी के लिए। एसटी का जो टोटल हम लोग ने देखा था 922 से 6324 रैंक मेल का, ठीक है। अब इसके बाद टोटल एसटी हमारे पास निकल रहे थे 32% के हिसाब से 768। इसमें से यदि मैं 33% फीमेल निकालूं तो 253 होने चाहिए, लेकिन 6324 रैंक तक मेरे को 253 जो एसटी है वो नहीं मिल पा रहे थे। पहला जो एसटी मेरे को मिल रहा है आपका 1355 रैंक में पहला एसटी मिल रहा है। अब 1355 रैंक में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1338 रैंक तक अनरिजर्व का फीमेल है, उसके बाद जो भी पहला मिलेगा वो पहला एसटी का फीमेल कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 253 एसटी फीमेल आपको लगभग मिलेंगे 8000 से 9000 रैंक तक के आपको मिलेंगे, है ना, या फिर 9 से 10,000 रैंक तक के भी हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतर मैं मोस्टली देखा हूँ तो उसमें मेल मिल रहे हैं, ठीक है। फीमेल बहुत ही कई पेज में तो फीमेल एक भी नहीं है, ऐसा है, पूरे मेल है। तो 9 से 10,000 रैंक तक टोटल आपको लगभग मिलने वाला है 253। तो जिनका भी एसटी में 9000 रैंक है, ठीक है, वो तो एश्योर हो सकते हैं कि उनका पहले लिस्ट में नाम उनका आ जाएगा, उनको अलॉटमेंट हो जाएगा। यदि ये लोग ज्वाइन नहीं करते हैं कुछ लोग और, तो आपको इससे आगे भी नीचे रैंक वाले लोग उसमें शामिल होने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का पूरा जानकारी था। एक बार ओवरऑल मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है, फाइनलाइज करके इसको एक बार देख लेते हैं। पहला जो है यूआर का 1338 रैंक तक का यदि किसी का है, ठीक है, फीमेल है वो, तो वो आराम से अनरिजर्व क्लास में वो आ जाएंगे, चाहे कोई भी कैटेगरी के हो। कैंडिडेट है यदि उनका 9000 रैंक तक का है, 9 से 10,000 मैं लिख दिया हूँ क्योंकि ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए अंदाज़ा मैंने लगाया। लगभग 300 रैंक में मेरे को 10 मिल रहे थे, लगभग 300 रैंक में 10 फीमेल मिले थे, उसके हिसाब से मैंने इसको अंदाज़ा लगा के लिखा। 9000 रैंक तक का है तो आपका हो जाएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें सर्च वगैरह करने में, इसलिए लेट हो गया। जानकारी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय जोहार।